बात करते हैं अगले कॉलर से। मसलूम जी हमारे साथ है, स्वागत है आपका। हाँ जी जी बताएं सर, सवाल करें। अर्जुन साहब, मेरा जो है आँख लाल हो जाती है बीपी हाई होने की वजह से। बीपी हाई होने की वजह से क्या हुआ है? टीवी का वॉल्यूम कम करिए सर। आँख लाल हो जाती है। अच्छा, आँख लाल हो जाती है बार बार। ठीक है, तो इसके लिए हकीम साहब कुछ दवाई बताएं। ठीक है सर। अच्छा, खूब होशियार रहिए बीपी से, और उस आँख से चाहें तो उस आँख का आप चेकअप भी करा लें, क्योंकि बीपी की वजह से आँख लाल होना अच्छा नहीं है। इससे रेटिना पे बड़ा फ़र्क आता है। अपनी आँख का चेकअप करा लें और डॉक्टर को दिखाएं। आँख चश्मा बनाने वाले को नहीं, बल्कि डॉक्टर को एक बार आँख दिखाएं। वो 2-4 टेस्ट करेगा ताकि ये पता चल सके कि ब्लड प्रेशर ने आँख के पर्दे को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, और पहुंचाया है तो जल्दी पता चल जाएगा, तो जल्दी उसकी रोकथाम और केयर हो सकती है। एक तो ये। दूसरा, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह को आप अपने जहन में रखें। अगर खून गाढ़ा है तो उसे पतला रखें, और अगर हार्ट ब्लॉकेज वगैरह या खून में थिकनेस बढ़ जाती है, खून में मोटापा बढ़ जाता है, तो वो है तो उसका ख्याल रखें। और सौंफ और गाजर का जूस पिया करें। सौंफ और गाजर का जूस पिया करें। सौंफ को उबालकर उसका पानी पी सकते हैं, और गाजर का जूस, उसमें आप नमक ज़ैतून 2 चुटकी मिलाकर दिन में 2 बार पी सकते हैं। इससे भी आपका ब्लड प्रेशर और आँख की सुर्खी में फ़ायदा मुमकिन है। परवीन शर्मा जी अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर नमस्कार जी नमस्कार। मुझे 2010 में अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था। फालिस पड़ा था? क्वालिटी नहीं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंतों में जख्म। आंतों में जख्म हो गए थे। हाँ हाँ। तो उन्होंने स्टीरॉइड देखे ना, तो वो स्टीरॉइड देने से शुगर भी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया। हाँ हाँ। तो अब 10 साल से वो एक टेबलेट ले रहा था, और उसके चक्कर में स्टीरॉइड देने से शुगर बढ़ गई। अब 4 महीने से दोबारा कोलाइटिस दोबारा रिपीट हो गया। जितनी बार मौसम जाओ ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, देखिए, ये स्टेरॉइड ऐसी चीज़ है कि शुगर भी इससे बढ़ती है और बीपी भी बढ़ता है। देखने में ये बड़ी सस्ती चीज़ है, वक्ती तौर पर फ़ायदा बहुत पहुंचाती है, लेकिन इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं। और शुगर वाले और बीपी वाले तो बहुत संभल कर लिया करें इनको, तो इससे ये दोनों चीज़ें एकदम अप हो जाती हैं। आदमी को मालूम नहीं होता है, और जब मालूम होता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आंतों में ज़ख़म और आंतों का सिकुड़ना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट है। तो आप देखिए, एक नुस्खा बना लीजिए। कत्था आप जानते हैं, ये जो पनवाड़ी पान पे कत्था लगाता है, ये 100 ग्राम लें कत्था, और 100 ग्राम लाजवंती, 100 ग्राम लाजवंती, 100 ग्राम कत्था, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद। ये असली लेना, गोंद मोरिंगा सफ़ेद। तो एक बार और बता देता हूँ, अगर आप लिखने से रह गए हो या कोई लिखने से रह गया हो। 100 ग्राम कत्था, 100 ग्राम लाजवंती, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद। इन सबको
कूट पीस कर पाउडर बना लें। चाहे तो चने की बराबर गोलियां बना लें, मटर की या चने की बराबर गोलियां बना लें, या इतना ही पाउडर इसका 2 चने की बराबर पाउडर सुबह और 2 चने की बराबर पाउडर शाम को दूध के साथ लेना है और लगातार कई महीने लेना है ताकि आपको फ़ायदा हो सके। पंजाब से हैं हरभजन सिंह जी, स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार जी। हाँ जी सर। हाँ जी मैडम, मेरे को चिकनगुनिया हो गया था मैडम। उसके बाद दर्द नहीं जा रही, वो तो खत्म हो गया, बुखार तो उतर गया था, दवाई ली मैंने। ठीक है। पर वो नहीं खत्म हो रहा, दर्द नहीं खत्म जा रहा। ठीक है सर। अभी इस वक्त कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है जी 55 साल। जी। ठीक है। अच्छा देखिए, दर्द के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल यानी कच्ची दवा गौनसिया है। गौनसिया आप ले लें, असली लें, नकली काफ़ी मिलता है। असली लेने की जिम्मेदारी आपकी है, या इसके कैप्सूल भी आते हैं। तो गौनसिया को पाउडर बना लें और 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद 1 कप दूध से लें। 2 चुटकी, ये चुटकी है मेरी, इसे भर के 2 चुटकी लें नाश्ते के बाद, 2 चुटकी रात को खाने के बाद, और ये लगातार लें, या 1-1 कैप्सूल गौनसिया का सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। दिल्ली से हैं सुषमा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम मेरे 3-4 क्वेश्चन अगर आपको तो। जी बताएं मैम, बताएं। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे कोई भी गोल हम खाते हैं, हाँ। तो खाना खाने की कितनी देर बाद खाएं और खाना उनके बाद कितनी देर बाद खाएं? और दूसरा, नमक जैतून सिरके के बदले क्या नमक जैतून काम करेगा? और तीसरा है मेरी सिस्टर का, उनको बाथरूम रुकता नहीं है, कंट्रोल नहीं होता, मैंने हॉस्पिटल से काफी ट्रीटमेंट उसको लेके दिया है। और चौथा क्वेश्चन है, मेरे हस्बैंड जब भी खाना खाते हैं तो उनके सिर में पसीने बहुत आते हैं। अच्छा, ये नमक जैतून वाला रिपीट कर दीजिए एक बार। जो जैतून का सिरका है उसके बदले हम क्या नमक जैतून काम करेगा क्या? ठीक, किस चीज़ में? किस चीज़ में? जैतून का सिरका, हम शुगर पेशेंट है ना, शुगर के लिए। जैसे जैतून का सिरका पीने में ना थोड़ा सही नहीं लगता। अच्छा अच्छा। तो क्या जैतून का सिरका काम करेगा, जैतून का नमक काम करेगा? मेरे पास सारी सभी तरह के गोल हैं। ठीक है मैम, ठीक जी मैम। चारों जी मैम। जैतून का सिरके की जगह आप गोंद चिलगोज़ा लें, 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम, तो ये जैतून के सिरके का काम करेगा। गोंद जामुन लें आप, गोंद जामुन लें, 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम, बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा न लें, काफ़ी तेज़ होता है। और क्या सवाल? इनके जो हस्बैंड है वो जल्दी खाना खा लेते हैं तो माथे पे पसीना आ जाता है। हाँ, जिस वक्त आप खाना खाएं और पसीना आने लगे, उस वक्त आप अपना बीपी चेक करें। पसीना आते वक्त देखिए भाई बीपी कितना हो गया है। तो अगर बीपी बढ़ता है तो ये बीपी की वजह से है, और बीपी अगर होता है उन्हें तो नमक जैतून उन्हें दिया करें, 2-2 चुटकी दिन में 2-3 बार पानी में मिलाकर, तो इससे खून भी गाढ़ा जो होता है वो पतला होने लगता है और आपको पसीना भी नहीं आता। जी, अपनी बहन के लिए पूछा, यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता है। और देखिए दवा बना लीजिए, लाजवंती 100 ग्राम, लाजवंती 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम खसखस, इसकी आधा चम्मच से 1 चम्मच तक
एक खुराक पूरे दिन में लेना शुरू करें, कभी भी खाने से पहले या बाद में, आधा घंटा पहले आधा घंटे बाद में, और 1 हफ्ता तक लें। उससे यूरिन कंट्रोल होने लगे तो फिर एक ही खुराक काफ़ी है। अगर कुछ लगे कि कम फ़ायदा है तो 2 खुराक भी ली जा सकती है। जी, एक इन्होंने जिक्र किया है कि अगर हम गोंद का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी, तो खाने के कितनी देर पहले खाएं या खाने के कितनी देर बाद खाएं? हाँ, देखिए, खाने के फ़ौरन बाद भी खा सकते हैं और एहतियातन आधे घंटे का फ़र्क रख सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। पानीपत से हैं त्रिलोक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। जय हिंद, स्वागत भाई आपका। तो सर ऐसे है, मैडम है जी मेरे घरवाली जी, तो उसको जी बुखार है जी 2 साल से। बुखार? हाँ जी। अच्छा, तो वो बुखार नहीं टूट रहा जी। देखिए, पता नहीं आप शहर में रहते हैं या गांव में, लेकिन सड़कों के किनारे गांवों में और खेतों में एक पौधा खड़ा होता है जिसमें जीरे जैसे कांटे होते हैं। इसे आप सर्च भी कर सकते हैं। उसे चिरचिटा कहते हैं। चिरचिटा के 2 पत्ते रोजाना चबाकर खाएं या पीसकर पानी में पी लें। चिरचिटा, और उसमें 2 चुटकी नमक जैतून मिला दें उसके पानी में। अगर पीस के पी रहे हैं और ऐसे चबा के खा रहे हैं तो पानी में 2 चुटकी नमक जैतून मिला के ये पी लिया करें, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। कर्नाटक से हैं मोहम्मद नहीम जी, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम सर। हकीम साहब से बात कर रही है? कर लीजिए। जी नईम भाई, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। मेरी एक शिकायत ये है, एक तकलीफ है मेरे को, ये कहीं भी मेरे को जिस्म में खुजली नहीं होती, ये खाली मेरे हाथों में, हथेलियों में और उंगली में खुजली होती है। कभी खुजली होती है तो ऐसी होती है कि मेरे को मोशन भी थोड़ा अच्छा, तो मेरे हाथों में खुजली होती है, जिसम में कहीं भी खुजली नहीं होती। ठीक है। जब भी खुजली होती है तो मेरे को मोशन भी थोड़ा ब्लैक होता है। ठीक है। इसकी क्या दवाई खाना है, क्या लेना है, बताइए मेरे को। जी। क्या दाने हैं आपके हाथ में? दाने वगैरह? नहीं, हाथ में नहीं, हाथ में मेरे को खुजली होती है। खाली हाथों में, हथेलियों में और उंगलियों में। ठीक है। ठीक है, ठीक है। यदि खुजली होती है तो मैं ऑइंटमेंट लगाता हूँ, थोड़ा कम रहता है, फिर खुजली कभी कभी शुरू हो जाती है ऐसी। कभी कभी मेरे को मोशन भी ब्लैक होता है, काला काला जैसा। ठीक है सर, ठीक है। और देखिए, खून की सफाई चाहिए आपके, और खून की सफाई के लिए नमक जैतून 2-3 चुटकी पानी में मिलाइए और दिन में 2 या 3 बार पी लिया करिए। नमक जैतून असली खरीदें, ये नकली भी बहुत आता है, और पानी में मिलाइए 2-3 चुटकी, इसे चुटकी कहता हूँ मैं। 2-3 चुटकी पानी में डाल दीजिए और इसको पीजिए दिन में 2 या 3 बार। खाने से पहले भी पी सकते हैं, खाने के बाद भी पी सकते हैं। थोड़ा सा पेशाब आपको तेज़ आएगा और इससे आपकी दोनों परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है।